प्रभालता से मिलकर मैडम की कौन सी सोच गलत साबित हो गई। घर गृहस्थी के काम करने में मैं उतनी ही कुशल हूँ जितनी मेरी नंद नेहा, पर मेरी सास को सिर्फ मेरे ही काम में नुक्स निकालने होते हैं। वे अपने द्वारा कुशलता से किए गए काम का उदाहरण सामने रखकर मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका मुश्किल से ही हाथ से निकलने देती हैं। मैं आपसे सारा काम सीखने को तैयार हूँ मम्मी। आप मुझे डांटा कम और सिखाया ज्यादा करो ना। मैंने बड़े लाड़ से एक शाम अपनी यह इच्छा सासू माँ के सामने जाहिर करी, पर उन्होंने इसी बात को पकड़कर घर में हंगामा खड़ा कर दिया था। जो काम सीखना चाहता हो उसे अपनी जबान को काबू में और आंखों व कानों को खुला रखना चाहिए बहुरानी। मैं क्या पागल हूँ जो बिना बात तुझे डांटती हूँ। अपने घर से सब काम सीख कर आती तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे इनसे प्यार और इज्जत करानी हो तो घर के कामों में कुशल बनो। मुझे ऐसी ढेर सारी बातें सुनाने के बाद सासू माँ ने मुंह फुलाकर घर में घूमना शुरू कर दिया तो कुछ ही देर में इस घटना की जानकारी हर किसी को हो गई। उस रात पति ने भी मेरे दिल को जख्मी करने की शुरुआत कर दी। शिखा, अब सारा दिन सिर्फ सच धज कर घूमने से काम नहीं चलेगा। माँ को घर में बहू के आने का सुख मिलना चाहिए। तुम उनसे बहस करने के बजाय सही ढंग से काम करना सीखो। घर की सुख शांति तुम्हारे कारण बिल्कुल नहीं बिगड़नी चाहिए। यो भाषण देते हुए सौरभ मुझे मेरे प्यार में पागल प्रेमी नहीं बल्कि जबरदस्ती नुक्स निकालने वाले आलोचक नजर आ रहे थे। सौरभ के अचानक बदले व्यवहार ने मेरे दिल को तो चोट पहुंचाई कि मेरी आंखों से आंसू बह चले। तब उन्होंने फौरन मुझे छाती से लगाकर प्यार करना शुरू कर दिया। उनका छूना मुझे हमेशा मदहोश सा कर देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मेरे जेहन में रहकर उनकी आंखों में उभरे अजीब से संतोष के भाव व्यक्त करता उनका चेहरा उभर रहा था। ये भाव उनकी आंखों में तब उभरे थे जब मैंने उनका भाषण सुनकर आंसू बहाने शुरू किए थे। इस तरह के भाव मैं जब से होश संभाला है तब से बहुतों की आंखों में देखती आई हूँ। मुझे डांट कर रुला देने में अगर मेरे मम्मी पापा सफल हो जाते थे तो ऐसा ही संतोष उनकी आंखों में झलकता था। मेरा कोई काम बिगाड़ कर या मुझे नीचा दिखाने के बाद मेरी बहन की आंखें ऐसे ही भाव दिखाती थी। मेरी कॉलेज की सहेलियां अपने खराब व्यवहार से मुझे अकेलेपन व उदासी का शिकार बना देने के बाद इसी तरह से संतोषी भाव से मुस्कुराती नजर आती थी। मेरे जीवन साथी के दिल में भी मेरी सुंदरता ने जलन के भाव पैदा कर दिए हैं। यह विचार अचानक मेरे मन में कौंधा तो मैं उनके कंधे से लग फूट फूट कर रोने लगी। जिस जीवन साथी के साथ मैंने अपनी सारी खुशियां और मन की सुख शांति जोड़ रखी थी, वह भी मेरी सुंदरता के कारण हीन भावना का शिकार बन बैठेगा। यह एहसास मुझे अंदर तक झकझोर गया। सौरभ का व्यवहार मेरे प्रति बदलने लगा था। मैंने ध्यान से सोचा तो सौरभ के व्यवहार में पिछले दिनों धीरे धीरे आए अंतर को पकड़ लिया। जब भी उनका कोई दोस्त मेरी तारीफ करता या मेरे साथ हंसी मजाक करने लगता तो उन्हें मैंने कई बार संजीदा होकर खींचा खींचा सा व्यवहार करते देखा था। अपने पुराने अनुभवों के आधार पर मैं बखूबी जानती थी कि आगे क्या होने वाला है। धीरे धीरे सौरभ की टोकाटाकी बढ़ती और फिर वे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश शुरू कर देते। पहले अकेले में और फिर अन्य लोगों के सामने। आगे चलकर हमारे मधुर संबंध बिगड़ जाएंगे, इस सोच ने मुझे रात भर जगाया और ढेर सारे खामोश आंसू मेरी आंखों से गिरवा दिए। अपनी सास के कटु व्यवहार को सहन करने की ताकत मुझे में थी, पर सौरभ के प्यार में रत्ती भर भी कमी आए, यह मुझे स्वीकार नहीं था। मुझे कुछ करना ही होगा। अपनी शादीशुदा जिंदगी को मैं उनके मन में पैदा हो रही जलन की कड़वाहट से कभी खराब नहीं होने दूंगी। मन ही मन ऐसा सोचकर मैंने अगली सुबह बिस्तर छोड़ा।
अपने विवाहित जीवन की खुशियां तय करने का एक सूत्र मेरी पकड़ में जरूर आया। मनाली में भी बहुत से लोगों ने मेरी सुंदरता की तारीफ करी थी और सौरभ कभी किसी से रत्ती भर नाराज नहीं हुए थे। उल्टा मेरी तारीफ सुनकर उनकी छाती गर्व से फूल जाती थी। यहाँ उनके रिश्तेदार, परिचित और दोस्त मेरी तारीफ करते हैं तो वे जलन का शिकार बन रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया में ऐसा अंतर क्यों पैदा हो रहा है? इस सवाल का जवाब शायद मैंने ढूंढ ही लिया था। मनाली में मेरी तारीफ करने वाले लोग हम दोनों के लिए अजनबी थे। वे हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे। उनके द्वारा करी गई मेरी तारीफ सौरभ को अपनी उपेक्षा नहीं लगती थी। वे उन लोगों की बातों को ऐसे नहीं लेते थे जैसे हम दोनों के व्यक्तित्वों के बीच तुलना की जा रही हो। अब मेरी तारीफ उनके अंदर नकारात्मक भावनाएं पैदा करवा रही थी। इस गलत प्रतिक्रिया की जड़ों को मुझे किसी भी कीमत पर मजबूत नहीं होने देना था। अपनी विवाहित जिंदगी में से मैं प्यार व रोमांस की गर्माहट कभी नहीं खोना चाहती थी। उनके एक पक्के दोस्त मयंक ने अगले दिन अपनी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में हमें अपने घर डिनर पर आमंत्रित किया। वहां जाने के लिए जब पूरी तरह से तैयार होकर मैं सौरभ के सामने आई तो मारे हैरानी के उनका मुंह खुला का खुला रह गया। अपने को तैयार करने में मैंने सचमुच बहुत मेहनत करी थी और मैं भला की खूबसूरत लग भी रही थी। पार्टी में इनके करीबी दोस्त और मयंक के घर वाले ही मौजूद थे। सभी एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए ड्राइंग हॉल में खूब हल्ला गुल्ला हो रहा था। शिखा के आते ही कमरे में रोशनी की मात्रा कितनी ज्यादा बढ़ गई है न। इनके दोस्त नीरज के इस मजाक पर सभी लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। अपने सौरभ का तो बिजली का खर्चा बचने लगा है यारो। अब तो शिखा के कारण अपने कमरे में ट्यूबलाइट जलाने की कोई जरूरत ही नहीं रही इसे। राजीव के इस मजाक पर एक बार फिर ठहाकों की आवाज से कमरा गूंज उठा। दोस्तों, रोशनी के कारण सोने में दिक्कत तो जरूर आती होगी अपने यार को। अरे, रात भर सोता ही कौन है? इस बार मिले जुले ठहाकों की ऊंची आवाज आसपास के घरों तक जरूर पहुंच गई होगी। मैंने साफ महसूस किया कि सौरभ अब जबरदस्ती मुस्कुरा रहे थे। उन्हें मेरा सबके हंसी मजाक का केंद्र बन जाना अच्छा नहीं लगा था। अपने दोस्तों की आंखों में मेरे रूप के लिए तारीफ के भाव देखकर वे तनाव से भरे नजर आने लगे थे। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर उन्हें अपनी नजरों का केंद्र बना लिया। उनके कान के पास अपने होंठ ले जाकर मैंने पहले चुंबन की हल्की सी आवाज निकाली और फिर प्यार से उनकी आंखों में झांकते हुए दिलकश अंदाज में मुस्कुराने लगी। हमारे चारों तरफ लोग दिल खोलकर हंस बोल रहे थे, पर मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने जीवन साथी के चेहरे पर केंद्रित था, मानो इस पल पूरे कमरे में मेरे लिए सौरभ के अलावा कोई और मौजूद ही न हो। उनका पूरा ध्यान केंद्रित कर मैंने उनके सभी दोस्तों को अजनबियों की श्रेणी में खड़ा कर दिया था। वे तो इधर उधर देख भी रहे थे, पर जब भी उन्होंने मेरी तरफ देखा तो हर बार मुझे अपने चेहरे को प्यार भरे अंदाज में ताकते हुए पाया, मानो वे मेरे प्यार में खो जाना चाहते हों। वे अचानक खुशी भरे अंदाज में मुस्कुराने लगे तो मेरा चेहरा फूल सा खिल उठा। I love you, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा और फिर शर्मा कर नजरें झुका ली। अपने जीवन साथी को जलन की भावना से आजाद करने का तरीका मैंने ढूंढ लिया था। उस रात कोई भी मेरी जरा सी तारीफ करता तो मैं फौरन मुस्कुराते हुए सौरभ की तरफ यूं प्यार से देखने लगती, मानो कह रही हूँ कि वह मेरी नहीं आपकी पत्नी की तारीफ हो रही है। जनाब, आप संभालिए अपने इस दोस्त को व्यक्तिगत तौर पर। इनके मुंह से अपनी तारीफ सुनने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने अपने विवाहित जीवन की रोमांस भरी मौज मस्ती को सदा तरोताजा रखने का तरीका ढूंढ लिया है।
मेरी खूबसूरती अब उनके मन में मायूसी व जलन पैदा करने का कारण कभी नहीं बनेगी। जरा सी समझदारी दिखाकर मैंने हुस्न और इश्क की उम्र को बढ़ा दिया है।